पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन अमेरिका को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। ऐसा 800 पन्नों की एक रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें पहलगाम हमले को आतंकी हमला भी नहीं माना गया है। ऐसे में क्या यह भारत की रणनीतिक चूक नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सांसदों के डेलीगेशन अलग अलग देशों में गए थे, क्या वो मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए? सवाल तो उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका में एक रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य अभियान को सफल बताया गया है। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में को यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रेवेन्यू कमीशन यानी कि यूएससीसी ने जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कूटनीति को ये एक बड़ा झटका है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। जो रिपोर्ट अमेरिका में पेश की गई है, पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया, जिनमें राफेल जेट भी शामिल है। इसमें राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि होती है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने इनके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के 5 महीने बाद चीन ने इंडोनेशिया को 75,000 करोड़ रुपए के 42 J-10C फाइटर जेट बेचने की डील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस लड़ाई में चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया और अपने सैन्य फायदे को दुनिया के सामने रखा। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइलें और J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया, और क्यों, कैसे हराया? जो चीन ने हथियार लिए थे उनके दम पर। भारत का दावा है कि पाकिस्तान को इस दौरान चीन से खुफिया जानकारी भी मिली। हालांकि पाकिस्तान ने इसे नकार दिया और चीन ने इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2023 के बीच पाकिस्तान के 82% हथियार चीन से आए हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यूएससीसी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। अखबार लिखता है कि यूएससीसी ने एक बार फिर से चीन की आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्र में हो रही तरक्की को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो दुनिया के लिए खतरा हो। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम चीन का नहीं बल्कि अमेरिका का है। अमेरिका ने चिप टेक्नोलॉजी पर रोक, मिलिट्री इक्विपमेंट पर बैन, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना और अपने सहयोगी देशों पर दबाव डालकर चीन के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की है। इसके मुकाबले चीन का रिएक्शन सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों को जवाब में है, न कि दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। चीन की दुर्लभ खनिज नीति सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए बनाई गई है, ना कि निर्यात रोकने के लिए। चीन का जवाब है। आखिरकार ये रिपोर्ट दिखाती है कि बदलती दुनिया को समझने में अमेरिका को मुश्किल हो रही है। हर साल एक जैसी बातें दोहराना, तथ्यों को नजरअंदाज करना और राजनीतिक पूर्वाग्रह पकड़े रहना, इन सब ने इस रिपोर्ट की प्रतिष्ठा दुनिया भर में कमजोर की है। कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट है, इससे भारत की जो रणनीति है या मैसेज पहुंचाने की चूक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट है वो प्रोपेगेंडा है। और अगर इस रिपोर्ट के खिलाफ भारत अपना विरोध दर्ज नहीं कराता है तो एक चूक जरूर होगी। मोदी सरकार से ये उम्मीद विपक्ष भी कर रहा है, पूरा देश कर रहा है कि पुरजोर तरीके से इस रिपोर्ट की खिलाफत की जानी चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।